हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी तक आपने तैयारी भी शुरू नहीं की है। कितनी बड़ी बात है। आपको अब तैयार होना चाहिए क्योंकि आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं है। 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम ये समझो आने ही वाले हैं। अब ज़्यादा समय नहीं है, अभी वो समय है जब आप पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में तो आपका बर्डन बढ़ता चला जाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम आपकी हेल्प करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो आपके बोर्ड में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आप अक्सर फेस कर सकते हैं, करते रहते हैं और करेंगे भी। तो आप देखिए, उनमें से कुछ सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3, देन प्रूव दैट द tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3। हमारे पास जो टर्म है वो साइन और कॉस में है, जबकि इसको लेके जाना है टेन और कोट में। तो हमारे पास जब इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं तो हम क्या करते हैं कि इन जो गिवन कॉम्पोजिशन होता है उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी जो आपको प्रूव करना है। लेकिन ये सिचुएशन तो उल्टी बन रही है। यहाँ पर गिवन आपको बेसिक है जबकि प्रूव आपको इसमें करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? दोनों क्वेश्चन, दोनों ही सिचुएशन को एक दूसरे से समान बनाने के लिए, उनको एक दूसरे पर सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज होगा किस तरीके से? क्या इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके चेंज करेंगे? नहीं, इसमें आपको अलजेब्रा का कॉम्पोजिशन लगाना चाहिए। और वो कैसे होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग है यही थोड़ी सी ऐसी है कि ये स्क्वायरिंग बोथ साइड है, तो ये तो अलजेब्रा का एक टर्म लग गया इसमें। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उनको इसमें ध्यान से ये सवाल देखने चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाता है 3। ये आपके पास जो वैल्यू दिख रही है ये आपकी आइडेंटिटी है, इसे कहते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। 1 को शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, जब आप उसको ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 माइनस 1 आपके पास वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 बाई 2। ये 2 को भी हमने शिफ्ट कर दिया तो आपके पास फाइनली वैल्यू आ गई 1। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हो, इसके लिए आप सोचें। तो इसके यहाँ दो टेक्निक हैं। एक तो आप यहाँ से इसको आगे मूव कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आप मुश्किल में फंस सकते हैं कि इस तरह से कैसे डिसाइड कर लेंगे एग्ज़ाम में। जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में पहुंच जाएं कि जहां कुछ आप उस ऐसी टर्मिनेट कंडीशन आपको दिखाई देने लगे, तो ऐसा करिए, फिर आप जो क्वेश्चन आपके पास है उसको लेकर चलिए। नाउ आप क्या करते हैं, हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको लेकर चलते हैं। इसको ब्रेक कीजिए साइन थीटा कॉस थीटा में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या एलसीएम क्या आया? कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब यहाँ पर जब एलसीएम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपकी आइडेंटिटी बन गई है। इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, यहाँ लिख लेते हैं। ये आपकी वैल्यू 1 है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपको गिवन कॉम्पोजिशन से निकल कर आई थी, वो भी वैल्यू आपकी 1 है। तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। तो आपका जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा था वो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। आपने इसको यहाँ इस तरह से प्रूव कर लिया। अब होता क्या है, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो आपका गिवन कॉम्पोजिशन है उसको लेके चलते हैं और फाइनली इस तरह की टर्म बनती है और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या किया है, पहले इससे एक वैल्यू को ड्राइव किया, उस वैल्यू को आपके जो टर्म आपको प्रूव करनी थी उसमें उसको यूज करने के बाद फाइनल वैल्यू दी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां पर आइए, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7, द
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपके पास जो गिवन कंडीशन है उसको देखिए। गिवन कंडीशन है आपकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 7। अब बिल्कुल ऐसा सा ही जुड़ा सा ही कॉम्पोजिशन इसमें पूछा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अब इसको कितना चेंज करें, कैसे जाएं, फिर से माइनस में लेके जाएं। तो इसके आप दो तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। या तो आप इसका होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर करने के बाद इसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें। फिर उसके बाद अलजेब्रा वाले में आपने जो 9th क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे उनमें उस तरह से करें। लेकिन ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उस तरह से हो जाएगा, तो हमें उस तरह से नहीं करना है। हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। क्या, वी हैव, जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये सभी जानते होंगे, ये आइडेंटिटी है। जो लोग नहीं जानते हैं वो इसे पढ़ लें, बाकी जो जानते हैं उनके लिए अच्छा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को आप जरा गौर से देखिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको a मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बन रही है, जो कि किसके बराबर होती है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा क्वेश्चन लगभग होने की स्थिति में आ गया है। तो अगर a अगर ये है तो ये होगा, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरी सिचुएशन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर आपके पास गिवन वैल्यू क्या है, ये आपकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला है। तो इसको हम एज इट इज़ रखें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये वाली वैल्यू आपकी है इंटू 7 इज इक्वल टू 1। तो ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी बन के आ गई, 1/7। तो कितना आसानी से हमने इसको कर लिया। तो ये क्वेश्चंस को आप कॉम्प्लिकेटेड मेथड से नहीं करेंगे, आप इसको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत सुविधाजनक रूप से और बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन काफ़ी लेंदी भी पड़ेगा, और हो सकता है उसमें बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी, आगे की तैयारी भी अच्छी होगी। देखिए क्वेश्चन है आपका, गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो पूछ रहे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको क्या बहुत लंबा समय लग सकता है यदि आप इसको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। आप पहले स्क्वायर करेंगे, फिर आप a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के फिर स्क्वायर करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसीजर तो आपको एक तरीके से थका देगा। एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल हस्त हो जाएंगे, हतप्रभ हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को निकालते निकालते आप 2 से 3 पेज भर लेंगे, और जब ऐसा होगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और गलत होने की भी संभावना ज़्यादा है। तो आप क्या करें, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू आपको बन जाए कि जिससे आप आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो कैसे होगा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा मैंने लिख दिया इस नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि माइनस कॉस थीटा को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूँ तो वैल्यू क्या बनती है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब मैं वापस कोस थीटा को वापस ले आता हूँ, तो ये क्या बात हुई, इसमें हुआ कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये आसानी से हो सकता था, पहले हमने उसको ट्रांसफ़र किया, माइनस से उधर चला गया, फिर उसके बाद वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डिवीजन में आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका बन गया टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 है, तो 10 में आप जब वैल्यूज़ वाली टेबल को पढ़ेंगे जिस पर एंगल्स की वैल्यूज़ आपकी होती हैं, तो आप देखेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री, यहाँ पर ये 45 डिग्री का होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर आप क्या, आपका थीटा इक्वल टू 45। जब आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई तो आप इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं करेंगे। साइन की पावर 4 थीटा दैट इज साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4। तो आपके पास क्या बनता है, साइन 45 आपको मालूम होना चाहिए, टेबल जरूर याद होनी चाहिए सबको। तो ये हो गया आपका पावर 4, और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 की पावर 4 हो गया। तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पर अंडर रूट 2 की पावर 4 है,
अंडर रूट 2 की पावर 4 को आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? अंडर रूट 2 को समझिए, ये होता है आपका अंडर रूट 2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अगर आप कंफ्यूज होते हैं इसमें तो आप इसको इस तरह से समझिए, अगर पावर्स के साथ झमेला है तो ये करिए, 1 है ऊपर तो 1/2 की पावर हो गया आपका 1/2 इंटू 4 प्लस यहाँ पर भी हो गया 1/2 की पावर हाफ इंटू 4। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद आपको 2 मिलेगा, यहाँ से भी आपको 2 मिलेगा, तो ये बनता है आपका 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/4 प्लस 1/4। फाइनली आपके पास एलसीएम 4 आता है, 1 + 1 तो आपके पास आ गया 2/4, तो आपके पास आ गई वैल्यू इसकी 1/2। तो आपकी इसकी जो वैल्यू आपको निकालनी थी वो आई है आपके पास 1/2। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है कि अगर यह इस क्वेश्चन को पूछे कि ये किसके बराबर वैल्यू बन सकती है टेबल में, तो ये दो वैल्यूज आपको पूछ सकता है। एक तो होता है sin 30 और दूसरा हो सकता है cos 60। इस तरीके से अगर ये ऑब्जेक्टिव बनाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनने के भी चांसेस बन जाते हैं। इसकी वैल्यू इन दो वैल्यूज़ को टेबल के अकॉर्डिंग मैच करती है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो नहीं है, बाहर का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन जब इसको एक व्यू में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मुश्किल क्वेश्चन है। तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि बोर्ड में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, लेकिन वो दिखते हैं। तो उनकी टेक्निक्स को आप समझिए और फिर देखिए कैसे पेपर आपका आसान होता चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।